नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मशक्ति अस्पताल के बाहर हम खड़े हुए हैं और ये पीछे मेरे जो अगर डेड बॉडी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि लापरवाह डॉक्टर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पीछे भी इतना बड़ा बोर्ड जो है वो आपको नजर आएगा, लापरवाह डॉक्टरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, न्याय दो, न्याय दो। ये जो मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर क्यों इस डेड बॉडी को जो है वो यहाँ रखा गया। पहले मैं इनके जो हस्बैंड है, ये हिमांशी थी जिनकी डेड बॉडी यहाँ पर है, और इनके जो हस्बैंड है वो मेरे साथ हैं। क्या हुआ था, क्या पूरी घटना हुई है? वैसे नॉर्मल जैसे मेरी बीबी को पेन हुआ, डिलीवरी पेन स्टार्ट हुआ तो मैं उसको हॉस्पिटल में लेके आया। मैंने अब जैसे ये रास्ते में ब्रह्मशक्ति हॉस्पिटल पड़ता था, मैं क्या चलो पहले यहाँ दिखा लेता हूँ। मैंने दिखाया तो वो बोले एक बार इमरजेंसी में चेक करा लो, अगर एडमिट की जरूरत पड़ी तो एडमिट करा लेंगे। मैंने इमरजेंसी में चेक कराया, वो बोले इस कंडीशन में मैं पहले मतलब जैसे हल्का हल्का पानी निकलना स्टार्ट हो गया था, तो बोले इस कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दवाई दे देंगे। अब अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। मेरी ये छोटी बच्ची 3 साल की, ये भी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब दूसरी बच्ची इन्होंने एडमिट कर लिया, इंजेक्शन दिया तो पेन थोड़ा और बढ़े, तो फिर उन्होंने बोला क्या नाम है एडमिट कर लेते हैं, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। एडमिट कर लिया, फिर 7:37 पे लड़की ने जन्म लिया, जो कि अभी अंदर शीशे में है, नर्सरी में है। लड़की ये मेरी पहले नॉर्मल हुई, बिल्कुल ठीक हुई। वो लड़की होते ही इन्होंने बोला क्या नाम, उसको थोड़ा सांस लेने की प्रॉब्लम है। प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी औकात दिखा दी, वहीं बिल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं लड़की का, और सबसे बड़ी बात 7:37 पे लड़की ने जन्म लिया, 8:20 पे और लगभग 20-22 हो रखे थे। मेरे को तब लड़की को दिखाया कि आपको ये बेटी हुई है, लगभग 40-50 मिनट हो चुके थे, तब मेरे को दिखाया क्या नाम आपके बेटी का जन्म लिया, ये लड़की है। इतनी देर में हॉस्पिटल कुछ भी कर सकता था, अब बदल दिया तो मुझे क्या पता। फिर बोले लड़की को दिक्कत है, आप एडमिशन, लड़की का एडमिशन कराना पड़ेगा नर्सरी में, आप फॉर्म सबमिट करो। मैं फॉर्म सबमिट करने गया, तब पीछे पीछे नर्स आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी है तो आपकी वाइफ को ब्लड की जरूरत पड़ गया, ब्लड अरेंज करो। मैं क्या अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अब ब्लड की जरूरत क्यों हुई? तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले फिलहाल आप ब्लड अरेंज करो, थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। इन्होंने मेरे को पर्चा बना के दिया, ये पास में सेक्टर 22 में दूसरा हॉस्पिटल है कि वहाँ जाओ, वहाँ से ब्लड मिल जाएगा। मैं गया, लगभग मेरे को ब्लड लेने गया, मैचिंग कराई, उसकी क्रॉस मैचिंग होती है जैसे, फिर मैं लेके आया। ऐसा कर करके इन्होंने मेरे को 3-4 बार मतलब इधर से उधर गुमराह रखा कि मैं कुछ ना पूछूं, कुछ ना देखूं। इस बीच में मेरी मम्मी ने बहुत बार बोला कि मेरे को एक बार दिखा तो दो, इन्होंने नहीं दिखाया। लगभग 9 यूनिट ब्लड मैं ला चुका था। किसी हार्ट के सर्जरी होनी हो ना, तब भी 9 यूनिट ब्लड नहीं आएगा, तब भी 2-3 आता है। मैं फिर भी लाया कि कहीं मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। मेरे घर वाले आए, उन्होंने फ़ोन मिलाया 112 पे, तब भी पुलिस आई, उन्होंने पुलिस वालों को भी यही बोला कि अंदर ऑपरेशन चल रहा है तो ऐसे में नहीं मिलने देंगे। पुलिस भी बिना कार्रवाई करे चली गई। फिर लगभग 11:30 से ऊपर टाइम हो चुका था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ज़बरदस्ती कॉल कर करके, फोर्स कर करके उनको बुलाया, तब वो आए तो उनकी देख रेख में सिर्फ थोड़ा सा दूर से दिखाया, तब जैसे ढकी हुई थी, हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने, सबसे बड़ी बात नॉर्मल डिलीवरी हुई है, फिर भी ऑपरेशन करना पड़ा है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऑपरेशन किस लिए? ब्लड लेने के लिए भी 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हर बार। मतलब 9 यूनिट ब्लड लेने के लिए बार जाना पड़ता, कभी 2 यूनिट मंगा रहे, कभी 3 यूनिट मंगा रहे, कभी 1 यूनिट मंगा रहे, उसके लिए भी जाना पड़ता। 9 यूनिट चढ़ा दी, बताओ 4 का और इंतजाम कर लो। इतना लिफाफा दवाइया का मंगा कर तुरंत हमारे सामने और इस पर मेडिकल स्टोर पर वापसी दे दिया। और ना हमारी मेन मांग है, हो सकता था हिमांशी का एक टेस्ट और हो सकता था, इन लापरवाही डॉक्टरों ने क्यों नहीं किया? हमने पैसा भी तो सब कुछ, हमारा बच्चा चला गया, हमारी बेटी बिन माँ की हो गई, क्या ये माँ देंगे बच्चों के लिए? इस गरीब परिवार का क्या होगा? इसका कौन जिम्मेवारी लेता है इस बच्चों की? बताओ मैं आगे। बच्चे हैं इन सब 9 बोतल खून क्या होता है? 9 बोतल इन्होंने हमारा बच्चा क्यों नहीं दिखाई दिया? 1.5 घंटे बाद इन्होंने ये क्या बच्चा हुआ दिखाया क्यों नहीं? बच्चा तो होते के साथ दिखा देते हैं और मम्मी को भी मिला दिखा देते हैं, देख लो आपकी बच्चा और बच्चे को भी देख लो। चच्चा से मिलने नहीं दिया इन्होंने, हमारी भाभी दिखाई नहीं इन्होंने हमें,
बिल्कुल भी। 3 घंटों तक बहलाते रहे। पुलिस बुलाने के बाद भाई को और मेरे को दूर से दिखाया, हमें पता भी नहीं, वो वेंटिलेटर पे इन्होंने पहुंचा दिया। ऑपरेशन के लिए साइन कर दिया गया कि यूट्रस रिमूव करना पड़े तो कर दो, क्यों नहीं किया? इलाज नहीं आता तो क्यों करते इलाज? ये इसलिए बैठे हैं इलाज करने, जब इलाज आता ही नहीं है तो इनको। जी आपसे क्या बात हुई? इन्होंने मेरे से ऐसे बोला था, मैं हिमांशी की सास हूँ, और इन्होंने मुझसे ये बोला था ऐसा है नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है और अभी मतलब ब्लीडिंग ठीक है, बोल दिया हमने एकदम 8 बजे। ठीक है। और फिर इन्होंने 1 घंटे बाद बोला ऐसा है कि इसको ब्लीडिंग हो चुकी है, वो बंद नहीं होने में आ रही। अब वो इन्हीं की लापरवाही से हुई थी। और इन्होंने फिर खून मंगाया और चढ़ाया 2 बोतल, और फिर 5 बोतल मंगाया, फिर कहते हैं 4 बोतल और लेके आओ। और फिर उन्होंने स्कैन भी करवा लिए और फिर ऑपरेशन किया, और बच्चा निकालने के लिए फिर इन्होंने वो ना निकाल के हमारी बच्ची को वो करवा दिया। हमारी बच्ची गई और हमारी 2 बच्चियां नाथ हो गई, एक 3 साल की, एक 3 दिन की। कौन संभालेगा इनको? आप जब ब्लड लेके आए थे उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पे अस्पताल में? क्या कहा ब्लड चढ़ाने के बाद जब वेंटिलेटर पे ले जाए आपको बताया गया था? जैसे मैं ब्लड ले आया, इन मतलब मेरे को गुमराह रखा कि मैं इधर से दूर ही रहूं। कभी ब्लड ला रहा हूं, कभी दवाई ला रहा हूं, कभी ब्लड ला रहा हूं, कभी दवाई ला रहा हूं। ऐसे करते करते 11 से ऊपर टाइम हो गया था। तब मैंने फ़ोन किया था घर वालों को कि आ जाओ, ये मेरे को मिलने नहीं दे रहे। उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस ने भी कुछ कार्रवाई नहीं की, वो भी चले गए। उसके बाद लगभग 11:30 बजे एक बार दिखाया, सुपरिटेंडेंट बुलाया तो थोड़ा फोर्स करा, तब उन्होंने मेरे को दिखाया, वो भी दूर से दिखाया। अब डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, मेरे को तो पता नहीं क्या कंडीशन है क्या नहीं है, सिर्फ आंखें हल्की सी खोल रही थी। ये बोले स्टिचिंग कर दी है, अब इसको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। इन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद भी 1-2 बार और बीच में दवाई मंगाई। मेरे पास सारा पर्चा है, दवाई जो मैं लाया हूँ। दवाई मंगाई 4 बजे से पहले यहाँ पे जिप्सी आ चुकी थी पुलिस की, और 4 बजे के बाद जैसे दवाई मंगाई है मेरे से, मैंने दवाई ला के दी है, नर्स थोड़ी देर बाद वापस केमिस्ट पे दवाइयाँ दे गई है। आपने देखा था? वही पैकेट जो मैं दे के आया हूँ, वही पैकेट वापस केमिस्ट पे दे के गई है। आपने देखा था? हमने देखा था। और दूसरा, इन्होंने पुलिस पहले बुला ली है, मेरे को 4:30 बजे बुलाते हैं ऊपर कि हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। क्या कमी बताई, किस वजह से नहीं बचा पाए? कमी यही कि नॉर्मल डिलीवरी थी, ब्लीडिंग नहीं रुकी, ये 100 में से 1 केस हो जाता है। मतलब ब्लीडिंग रोकनी नहीं आई तो ऐसा हो जाता है। अब क्या मांगे फिर आप? मांग यही है, मेरी 2 बच्ची है, इनको इंसाफ मिले, और जो डॉक्टर है और ये हॉस्पिटल है, इनके खिलाफ एक्शन हो, FIR दर्ज हो। जो दूसरी बेटी है वो कहाँ, उससे मुलाकात करवाई अभी तक आपने? वो नर्सरी में है, हॉस्पिटल में ही है। एक बार भी नहीं आए हॉस्पिटल वाले से मिलने के लिए। क्या अब आप लोगों की मांगे? आप लोगों ने धरना दिया? हमारी जो मांग है, इन बच्चों को कंसेशन मिलना चाहिए। हॉस्पिटल का आके बंदा हमारे से बात करे और FIR दर्ज करे। जिस भी डॉक्टर की FIR दर्ज हो के उसके बाद इसके पास केस लगे। हमारी मांग है हमारे समाज के साथ, आज इस बिटिया के साथ, रात के टाइम ये लगा लो कभी 10 कभी 11 बजे 1 बोतल खून लो, 2 बोतल खून लो, फिर दवाइयाँ मंगाई। वो दवाइयाँ का लिफाफा हमारी बेटियों ने वापस देखे चलता हुआ। इनने उन बिटिया को मिलने नहीं दिया गया। एक बार भी ये नहीं है, या इस लड़के को या इसकी माँ को या इसकी नानी को कि एक बार तो लड़की से मिलवा दे, भाई ये हालत है। ये कहते रहे ठीक है, खून की थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा खून मंगा दो, थोड़ा खून मंगा, ये करते रहे। इनने हमारे साथ वो दुराचार करा है जो सोच नहीं सकते। हमारे साथ बहुत जगह करा है, ऐसा हम सोच नहीं सकते जो हमारे साथ जिंदगी। हमारे को जिस टाइम पे हमारी बिटिया का ऑपरेशन हुआ है या जो भी कुछ किया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल में सब में कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। हमारे को CCTV की फुटेज चाहिए और तुरंत चाहिए। इसके खिलाफ ACP आरती शर्मा जी आई थी और नन्ही मुन्नी बच्ची को वहाँ पे डॉक्टरों के हैंडओवर करके गई थी। ना कोई दवाई का खर्चा लगेगा ना कुछ। जब तक इसकी मां का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, जब तक हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी रहेगी। और कल हॉस्पिटल से फोन आया कि एक सूखे दूध का डब्बा भिजवा दो, ये इनका इंसाफ है, हगीज भिजवा दो। ये जब ये हॉस्पिटल वाले ACP आरती शर्मा जी की बात नहीं मान रहे हैं तो ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? प्रशासन पुलिस ने बोर्ड बनाया था, पोस्टमार्टम करवाया है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर लेके आए। दूध पिलाने वाली तो इन्होंने मार दी और दूध अभी हम भी ले दे इनको।
दूध भी हम ही दें। एसीपी साहिबा कह के गई है कि जब तक इसकी मां का अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम नहीं हो जाता 13 मई वगैरह, जब तक हॉस्पिटल की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन इन्होंने नहीं माना, कल ही फोन कर दिया या तो अपनी बच्ची को ले जाओ वरना एक दूध का डब्बा दे के जाओ। फार्म साइन किस चीज का फार्म? मेरी जो भांजी एडमिट है अभी, ठीक है, मैं मिल के जाता हूँ अपनी भांजी से जब मेरा मन होता है 1 घंटे 2 घंटे बाद। डॉक्टर प्रेशर बना रहे हैं, फार्म भर रखा है उन्होंने कि जिस पे साइन कर दो। उनका मतलब ये है कि हम साइन कर दें और हम ले जाएं। मैं कैमरे की बोलता हूँ प्रशासन से हाथ जोड़ के, आप कैमरा चेक करवा लो, टाइमिंग मैं बताऊंगा। जितनी दवाई गई है पूरी वापसी गई है, मैं टाइमिंग बताऊंगा पूरी एक एक चीज। पुलिस ने तो बोर्ड बनाया है ना, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया, उसके बाद अब क्या? अब क्या बेटियों का न्याय चाहिए? हमने पूरी जिंदगी का पालन पोषण की जिम्मेवारी लो और हमने लिखित में दो। ये किससे अस्पताल वालों से? मालिक से। अस्पताल दो, चाहे प्रशासन दो, चाहे कोई अधिकारी आए, चाहे कोई सीएम आए, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आए। हमारे आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हो, साफ लिखा हुआ स्कूल ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंटों के साथ डॉक्टर टीम जो होती है वो सिर्फ स्टूडेंट को लाती है। डिलीवरी करा दी डॉक्टर ने, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को दे दिया कि पेशेंट को संभाल लो। ये नाइंसाफी हुई है, स्टूडेंट की लापरवाही हुई है, चाहे डॉक्टर की लापरवाही हुई है। लेकिन एक जान चली गई, एक छोटी बच्ची को जन्म दिया, वो आप फोटो देख सकते हो। हर किसी के साथ पता नहीं कितनों ने बता दिया कि ये हथियार है। हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हम यहाँ आए। गरीब बच्चों को, गरीब अगर कोई भी आता है अपने पेशेंट को लेके, एक हॉस्पिटल में एक भगवान की तरह डॉक्टरों को माना जाता है, तो ऐसी नाइंसाफी के साथ एक एक्सपेरिमेंट बच्चों को लगा देंगे क्या? आज हालात देखो, एक छोटी सी बच्ची है, इसका क्या होगा ये देखो आप। 3 साल की ये बच्ची है जिसको आप देख भी पा रहे होंगे। ये हिमांशी के पति हैं जो इस वक्त मौजूद थे, ये उनकी सास हैं, ये जो है उनके रिलेटिव हैं। सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं और पीछे तक आपको इसी तरह से रिलेटिव नजर आएंगे। और पुलिस भी जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है लगातार, किसी भी तरीके से लोग जो है वो समझ जाएं और बात को निपटाया जाए। और देखिए परिजन जो है वो लगातार, परिजन जो है FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं लगातार। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है लगातार जो। जी हॉस्पिटल के मालिक को बुलाया जाए। मेरे से यही बोला गया, अगर माता जी जो कुछ बोलेगी वो होगा। हमारी गले न्याय नहीं हुआ। अब वो मैडम भी नहीं सुनती हमारी। नहीं, सीएम ने उसने भी, सीएमओ ने भी ना सुनी, इसे ना सुनी। आपने कहा बोर्ड से पोस्टमार्टम कराए, बोर्ड बनवाया गया, हाँ, बनवागा जी, वो तो हो गया, पर बेटिया का भी तो न्याय होना चाहिए। वो भी होगा। सर आप एक पोस्टमार्टम परसों हो जाता है हमारा परसों पोस्टमार्टम हो जाता है। देखो हम बता रहे हैं सर, एक मिनट हमारा परसों पोस्टमार्टम हो जाता है। यहाँ से सिपा साहिबा ने ये बोल दिया था आईओ साहब को कि इनके साथ बाइक पे बैठ के जाओ, सीधे जाओ दिल्ली सचिवालय जाओ, ठीक है। एक सिपाही को किसी को भी डेड बॉडी मोस्चराइज में रखने के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद तुरंत आईओ जाके अपने रूम में सो गया। हम वहाँ पे 4 घंटे वेट करके आए विजय विहार थाने में सर, और आईओ ने ये बोला मैं पूरी रात का सो नहीं रहा, तुम्हारा एक ही केस है क्या, मेरे को 2 घंटे सो लेने दो। ये जवाब देने का है क्या उनका आईओ का? बताओ। आईओ ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन कोई नहीं लेता। उस दिन भी सुनो, 1 मिनट, उस दिन भी नहीं। जिस टाइम पे हमारी बच्ची में जान थी, हमने बचाने की कोशिश की। उस भाई का कॉलर पकड़ के दिल्ली पुलिस के जो PCR पे आए थे, ऐसे कॉलर पकड़ के कि चल तेरे को अंदर डालते हैं। वो क्या था, रिकॉर्डिंग है बकायदा CCTV में। आपके पास है वो सारा ले लेंगे हम, जो इंक्वायरी होगी। हमारे को सर एक तो हमारी बच्ची के, एक तो हमारी न्याय चाहिए और एक हमारी बच्ची का FIR तुरंत चाहिए। हॉस्पिटल में जनाब ये हुआ है, हमारी पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे ही हॉस्पिटल से निकाला गया तो आईओ और जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अब तुम अपनी बॉडी को ले जाओ। ऐसे हालात में हुए। ये आईओ का किराया बना था ना, वो भी हमारे साथ ऐसे करता हूँ। हमने दिए हैं जो एम्बुलेंस का। हाँ, ये कहाँ का ना है पुलिस का, मैंने ये बताओ जी। एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी खत्म होती है और कहता है मेरी ड्यूटी खत्म। ये इनसे उम्मीद लगाएंगे हम। एम्बुलेंस की थी ना ड्यूटी, वहाँ तक रुक जा बुआ, सारे काम अब वे भी हमने भरे हैं। बोलने दो। सारे काम ठीक है ना, करो अभी करो। ये बेटी के बिल खत्म लेंगे, नहीं करो, सबको जो कार्रवाई करवानी है ना तुरंत कराओ। तुरंत करवाऊंगे। हम चले जाएंगे। हम बिल्कुल चले जाएंगे, डेड बॉडी उठा ले जाएंगे हम। सर जब हम आपसे मिलने गए थे आपने आश्वासन दिया, हम सब वापस आ गए थे।
आगे दिन आज हमारा ये सारा काम हो चुका है। अब आप बताओ। आप लोगों ने कहा था कि हमारा बोर्ड जल्दी बन जाए। सुबह हमने इस बात को इंश्योर किया कि 10 बजे हमारे आदमी वहाँ पहुँच गए, बोर्ड बन गया, टाइम से जो है वहाँ पहुँच गया और आज पूरी कोशिश करके आज हमने पोस्टमार्टम किया। लगातार पुलिस जो है समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को सुलझा लिया जाए, अंदर जाया जाए, बात करी जाए, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन को आप बाहर बुलाइए तब हम बात करेंगे। लगातार जो है वो एसीपी जो है वो लगातार समझा रहे हैं कि आप अंदर चलिए, मैं बात करते हैं, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। रिश्तेदार जो है वो लगातार बातें करने में लगे, लेकिन उनकी मांग है कि अस्पताल का प्रशासन बाहर आए, उसके बाद जो है वो बातचीत करें। मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा कि भीड़ आप देख सकते हैं। मैं सोनू जी से कहूँगा अपने कैमरामैन से कि चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं कि कितनी भीड़ जो है वो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और दोनों तरफ से जो जाम है, मतलब ट्रैफिक जाम कर दिया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि दोनों तरफ ट्रैफिक का जो जाम है वो लगातार बना हुआ है। उसके पीछे का कारण ये है कि ब्रह्म शक्ति के बाहर की जो रोड है उसको बंद कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ कंजावला की तरफ ये रोड जाती है और एक तरफ ये रोड जो है वो बाहर निकल जाती है रिंग रोड की तरफ में। मैं ये भीड़ ये गवाह है इस बात की कि कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है इन लोगों के भीतर और इन लोगों की मांग है कि किसी भी तरह से ये देखो उसकी बच्ची है, ये बच्ची बिन माँ की हो गई, एक 3 दिन की बच्ची बिन माँ की हो गई। इनकी माँ कहाँ से आएगी? इनका सारा खर्चा उठाए, सब कुछ करे इनके लिए। हमें लिखित मतलब प्रशासन को यहाँ आना पड़ेगा, अंदर कोई नहीं जाएगा। भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए आप फादर से बात करना चाह रहे हैं, एक बार एसीपी साहब अगर आप चाहेंगे तो लगातार जो है वो बातचीत करने की तैयारी कि किस तरीके से ये बात करना चाह रहे हैं। और जी आजा बेटा 2 मिनट मेरी सुन तो ले, 2 मिनट सुन तो ले। तो ये भी एक बात है कि अंदर नहीं जाना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के साथ। सभी लोगों का मानना ये है कि यहीं रहेंगे और यहीं बातचीत होगी। जी बच्चे से कर लो 2 बात, अंदर नहीं जाएगा ये, मैं अंदर नहीं जानता हूँ किसे। यही बात होगा कि आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं कर रहे, अंदर नहीं जाएगा। मैं खुद आदमी को मैंने खुद कहा कोई आदमी नहीं जाएगा। प्रोसेस यही रह गया। देना जरूरी है, कितने दिन में इसको रख नहीं पाऊंगा। मैंने बोला आईओ को कि पोस्टमार्टम हो रहा है, बॉडी को यहीं शिफ्ट कर दो क्योंकि मोर्चरी में बर्फ में, ताकि मैं कल सुबह इसको लेके जाऊं। वो बोला जनाब नहीं, पोस्टमार्टम होने के बाद नहीं रखेंगे, बॉडी आपके हवाले ही करेंगे। चलो कोई बात नहीं, वो जिम्मेवारी हम लेते हैं। इसको जब तक आप पोस्टमार्टम वो करेंगे ना, दाह संस्कार करेंगे, हम इसके रखने हम इसको संभालेंगे। और बोलो या तो FIR इनके खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ, सुनो, या मैं बच्चे के लिए कुछ सोचा दोनों बातें ठीक है, दोनों रिक्वेस्ट सुन लो मेरी बात। जो होना था वो तो जान लिया। सुनो ना, उस बात को मैं बता रहा हूँ, दोनों रिक्वेस्ट तुम्हारी जेन्युइन है, ठीक है। पहली रिक्वेस्ट के लिए ये है, मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, कोई नहीं 6 दिन के लिए बैठे हैं। कल प्रोसीजर बताया था, है ना, समझ गया। दूसरा जो बच्ची वाली बात है, हम केस बना के भेजेंगे दिल्ली गवर्नमेंट को, वो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, वहाँ से कोशिश करेंगे आपको पोस्टर ला रहे, वैसे भी घर बैठ कर ऊपर करो ना पोस्टर ना। क्या 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 चाह रहे हैं आप, क्या बात? या तो FIR हो जाए इनके खिलाफ, डॉक्टर को बंद किया जाए, हॉस्पिटल को बंद किया जाए, या मेरी बच्ची है। जब तक दिल्ली पुलिस डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी, जब तक यहाँ से देखेंगे नहीं। हमारी तो मिट्टी हो गई, साथ में इस हॉस्पिटल की मिट्टी ऐसी हो जाएगी, इसको सील करवा के छोड़ेंगे और डॉक्टर को जेल पहुंचा के छोड़ेंगे। ईमान जी गए हत्यारों को 10 जेल में पहुंचा दे तो हमारा भी धरती पे सुराग नहीं हो जाए। तो देखिए रोष में जो है परिवार है, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ आपको ये देख के अंदाजा हो जाएगा कि कितनी रोष में है और उनकी मांगे सिर्फ इतनी है। जी देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, 3 साल की है, और जो हुई है 2 दिन की भी, उसको 2 घंटे के लिए माँ का दूध भी नहीं पी पाई, उस बच्ची का क्या होगा? ये चीज मुझे बताओ, दिल्ली सरकार बताए। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जो है, जो सौरभ भारद्वाज जी है, बोलते हैं दिल्ली को लंदन में पैसे में, उसको ये सबक सिखा देंगे। दिल्ली की जनता यहाँ रोडों पे अपनी ईमानसी के साथ यहाँ
रोडों पे आ गए हैं। जी क्या कहना चाहते हैं सर? अब हॉस्पिटल तो बचे नहीं है, मानवता तो बची नहीं है, कसाई खाने खुल गए और डॉक्टर कहीं ना कहीं कसाई हैं। और ये रिजल्ट देख सकते हो आप सामने कि हिमांशी के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय असहनीय है और ऐसा अन्याय है कि जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और प्रशासन की जो लापरवाही, इन्हीं के परिवार वालों को पीसीआर वाले उठा के ले जाते हैं, इन्हीं को बच्चों को हरासमेंट करते हैं। ऐसे प्रशासन पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए जो कि इतना बड़ा कसाई खाना खुला हुआ है और हिमांशी को न्याय मिलना चाहिए। आप बहुत देर से यहाँ पर मौजूद हैं, जब से ये प्रदर्शन चल रहा है लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं, क्या मांगे जो है वो परिवार ये कर रहा है? उसने तो ये कह दिया है कि हमें या तो न्याय चाहिए या क्या तो बच्ची के लिए कुछ करा जाए, और ये चाहे वो प्रशासन करे चाहे वो अस्पताल प्रशासन करे, कोई भी। दिल्ली सरकार और केजरीवाल से 2 करोड़ मुआवजे की मांग भी करता हूँ। ये केजरीवाल कहता ना 1 करोड़ पे देता हूँ, ये तो इंसाफ है। बिटिया का इंसाफ के लिए 2 करोड़ का मुआवजा भी, और इसके हॉस्पिटल के खिलाफ कानून कार्रवाई, और डॉक्टर को जेल भिजवाएंगे और इस हॉस्पिटल को सील करवाएंगे, नहीं तो हम धरने को समाप्त नहीं करेंगे। जी भाई साहब कुछ नहीं होना, एक बार ये यहाँ से भला पुष्का करने यहाँ से उठवा देंगे, कुछ नहीं होना। फिर हम हमारे जैसे तारीख पे तारीख भुगते जाओ। आज लग पुलिस प्रशासन के द्वारा कोर्ट में किसी ने भी न्याय मिला हो इस तरीके का तो मारते बता दे, तारीख मिलेंगी कोई और कुछ नहीं मिलता भाई साहब। ये अपना उल्लू सुद्धा कर रहे हैं, बोला रोड खुल जाए, को मेरे इसकी माला उसका घाल रहे हैं, उसकी माला इसके घाल रहे हैं ना। हॉस्पिटल ये सब एक है भाई साहब, हॉस्पिटल प्रशासन सब इनके साथ है, हमारे साथ कोई आश्वासन तो 4 दिन से मिल रहा है। ये आश्वासन सिर्फ झूठे दिलासे हैं ताकि इनका रास्ता साफ हो जाए, इसको यहाँ से हटा ले, इसके बाद कुछ नहीं होना। ये फाइलें पर्दों में बंद हो जानी है और कीड़े पड़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होना। जिसका जो घर बिगड़ना था वो घर तो बिगड़ लिया ना, जिसका नाश होना है नाश तो उसका पता लगे ना। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते, इनको तुम इनकी FIR क्यों नहीं रोज कर रहे? अब ये जो प्रशासन खड़ा या किस लिए खड़ा, ये सहायता के लिए खड़ा या इनकी जो है ना वो करने के लिए खड़ा है? अब यहाँ फुटेज निकटवा कर देखो, PCR की गाड़ी आई थी हमारे का जो है ना, इनके जो हुए थे मुखिया, उनको उठा कर जिप्सी में बैठा कर ले गए, बताओ। और हमारे साथ जो है ना भी ये हो रहा है कि ACP भी खड़ा, DC भी खड़े, कोई है क्या बात कर रहे हैं, साहब से बात करो कर लो। तो ये जो माहौल है आप देख रहे हैं लगातार, ये माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। सुनवाई नहीं, क्यों नहीं हो रही सुनवाई? तो लगातार जो भीड़ है वो बैठी हुई है, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो पब्लिक है। जी बेटी बचाओ, आप बताओ, मोदी ने कही थी बेटी बचाओ है, ये बेटियों क्या हाल हो रहा है आप बताओ। 3 दिन हो गए, ये प्रजापत समाज से बेचारे मजदूरी करने वाले आदमी है, कैसे पालेगा अपने बच्चों को, बताओ। ये बच्चों को पाला गया, अपनी मजदूरी करेगा, कहाँ से इसका बच्चों का पालन पोषण करेगा, बताओ। अब दिल्ली सरकार, मोदी सरकार कहाँ गई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था? अब दिल्ली सरकार के भी झूठे खोखले वादे कहाँ गए जो हॉस्पिटलों को सुंदर बनाया था? अब कहाँ गया केजरीवाल, कहाँ गए आगे नेता? दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। ये हालत है और ये माहौल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। और तमाम लोग, मैं एक बार फिर दोबारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से सब लोग यहीं बैठे हुए हैं, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, हर एक व्यक्ति जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा कैमरा उठाकर दिखाएं कि ये भीड़ देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि रोष जो है वो कितना है पब्लिक के अंदर, और वो उठने वाले नहीं है। उनकी बातों से ये महसूस हो रहा है, महसूस कर सकते हैं आप। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की भीड़ नजर आएगी, पीछे अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से ब्रह्म शक्ति के आगे जो पोस्टर हैं वो आपको नजर आएंगे। और भीड़ ये बताने के लिए तैयार है कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। और फिलहाल 3 से 4 घंटे के बाद अब डेड बॉडी को संजय गांधी अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस और परिवार की बातचीत के बाद में एम्बुलेंस के जरिए अब संजय गांधी अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा है डेड बॉडी को, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी।